बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, काउंट डाउन शुरू हो चुका है, यानी कि उल्टी गिनती। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत की टांगें कांपने का वक्त इस वक्त शुरू हुआ चाहता है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान। मैं कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को ब्रेक लग चुकी है। आज ब्रेक कैसे लगी? एक तो मखसूस नशिस्तों का केस है ना, कि जिसके बाद कुछ चीजें थी कि उसके बाद आप इनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, लेकिन फिर मामला बड़ा संगीन हुआ। अब जनाब जो है वो बात इनकी हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बंद कमरा इजलास की अंदरूनी कहानी इस वक्त लीक हुई है। उसमें क्या कुछ होता रहा, कौन कौन लोग शरीक थे, उसमें क्या फैसले हुए, किसने मुखालफत की, किसने हिमायत की, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा। और फिर मुल्क भर में आम इंतखाबात का जो ऐलान हुआ है कि इमरान खान और फौज एक पेज पर आ गई, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि इस वक्त महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, साजिशें हुई, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया गया, फिर मौशी अदम इस्तेकाम आया कि ये शहबाज हुकूमत एक दिन के अंदर खरबों रुपए के जो हैं वो कर्जे ले रही है, तो आवाम पर एक बार फिर से बिजली का बम गिराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और नेपरा में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और आवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी हो चुकी है। और बिजली की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है और सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए पहली महंगी बिजली को मजीद महंगा किया जा रहा है, जिसके तहत एक माह के लिए फी यूनिट की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे तक जो है वो इजाफा होगा। तो यूं बिजली तकरीबन 60-70 रुपए तक जो है वो जाएगी। और ये इस पाकिस्तान की सूरत हाल है कि आप जो है वो सिर्फ अपने चंद मफादात हासिल करने की खातिर कि आपने मुल्क के स्टेक को दाव पर लगा दिया, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत जो है उसकी साख मुतासर की, इदारों को इमेज रिबिल्डिंग करने की जरूरत है, इदारों को सुलह करने की जरूरत है, इदारों को पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन वहां पर आप इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, उस पर आर्टिकल 6 की फांसी लगा देंगे, उसकी पार्टी को बैन कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, इमरान खान का वजूद खतरा है। लेकिन जब तकरीबन 2.5-3 साल हो गए आपको इस हुकूमत में आए हुए, आपने इस मुल्क की मंजी ठोक दी है, आपने गरीब आवाम की मंजी ठोक के रख दी है। आप सिर्फ लोगों को घरों से उठा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं। आपने अपने सिर्फ जो है वो केसेस को माफ करवाया और फिर आप मुंह उठाकर जो है वो जजेस को गालियां देते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं कि हम फलां कर देंगे, हम शे कर देंगे। मरियम नवाज जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब बनी हुई हैं, वो जनाब फिरौन के लहजे में आकर जजेस को धमकियां दे रही थी। तो इस पर जनाब आप ये देखें कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापिस भी लिया और फिर उसकी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई और फिर उन्होंने जनाब पीटीआई को जो है वो इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर ये नहीं पूछा कि तुमने हमारे इस फैसले की गलत तशरीह क्यों की है। आप पर आर्टिकल 6 लगता है। अभी तक चीफ जस्टिस कासिफ फारिसा ने चीफ कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को वहां बुलाकर ये नहीं पूछा और फिर पीटीआई की सियासी और पार्लिमानी हैसियत को तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन लफ्ज कानून से नावाकिफ गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज सिलसिला माफिया जो है वो उनकी कारिंदगी की जानिब से उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि मरीम नवाज शरीफ डायरेक्ट आकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दे रही हैं, जिन्होंने 1997 में और फिर 2023 में मौलाना फजल रहमान के जत्थे के साथ जो है वो इस माफिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया, जजेस को ब्लैकमेल भी किया, धमकियां भी दी। तो ये चीज़ें इनकी जो है वो पुरानी तारीख है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम जत्थों के जरिए नहीं बल्कि कानूनी तरीके से मैंडेट का वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई का हदफ आइन कानून की हुक्मरानी है, जिसको मैंडेट मिला हुकूमत का चांस भी उसी को मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मकबूलियत पहले से भी बढ़ गई है। उन्होंने जनाब कहा कि इस ज़मीनी खुदाओं ने हमारे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। हमारे पास 3 रास्ते थे कि हमने पार्लियामेंट में जदोजहद जारी रखनी है, कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए और सियासी जदोजहद अब अनकरीब शुरू हो जाएगी। हम नहीं समझते कि
जुडिशरी ने ज्यादती की है। ज्यादती सिर्फ उन लोगों से हो रही है जिन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। रियासत को सही और गलत में फर्क करना पड़ता है। हम कानूनी तरीके से मैंडेट की वापसी का मुतालबा करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं, तर्जुमान हैं, उनके ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इस वक्त जनाब मुल्क भर में आम इंतखाबात का जो ऐलान हो रहा है कि इमरान खान और फौज जो है वो एक पेज पर आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये मामला क्या बना। इमरान खान और फौज की तो आपस में लड़ाई है, इनका तो क्लैश है। इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब एंटी आर्मी नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं है, वो शख्सियात के खिलाफ है, इनफरादी तौर पर कुछ शख्सियात के खिलाफ। जैसे वो एंटी बाजवा हो सकते हैं, वो एंटी आसिम मीर साहब भी हो सकते हैं। वो उनके खिलाफ इल्जाम लगाते हैं ना, कत्ल के इल्जाम, फलाना इल्जाम, बहुत सारे इल्जाम इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर भी लगाए। तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने कभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात नहीं की, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ भी बात नहीं की, वो सिर्फ शख्सियात की बात करते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाऊं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी बहुत मकबूलियत है इदारे के अंदर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने पार्टी को ये हिदायत जारी कर दी है कि आइंदा माह से आप जो है वो अब जलसे की इजाज़त मांगे। अगर आपको जलसे का एनओसी मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता फिर भी जलसा करें। आइंदा जुमे जो है वो पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैन है उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब की जो है वो रहाई के हवाले से उसमें मुख्तलिफ जमातें हैं जनाब, उसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैन की जमातें हैं, वो इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगी। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने की हिदायत जो है पार्टी को कर दी है। तीसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मीडिया के लोग हैं उनको अबडक्ट किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। चौथा ये कि सनम जवेद के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया क्योंकि अब वो बाहर आ गई हैं। पांचवी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ से कहा है कि मैंने कमेटी तश्कील कर दे दी है, अब हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, संजीदा मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब हवाओं के रुख की तरफ चलते हैं। पहले आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को बचाने जब उमर अता बंदियाल साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, इन्होंने तौहीन अदालत की इलेक्शन नहीं करवाए थे पंजाब और केपी के में, तो उमर अता बंदियाल साहब पंजाब शहबाज शरीफ उनकी काबीना को उड़ाने चाह रहे थे तौहीन अदालत केस के अंदर। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को भेजकर जो है वो वहाँ पर बदमाशी करवा कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सारा कुछ हुआ दंगे फसाद वो आपके सामने था। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी सॉलिड किस्म की बात कर रहे हैं कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। पीटीआई ये भी बात करते हैं कि अगर आम इंतखाबात होते हैं तो फिर जनाब केपीके की असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर देंगे। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, अगर आप अल्टीमेटली सारी बातें भी देखें, इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी देखें कि इस वक्त खुद राणा सौला साहब भी ये बात करते हैं कि जनाब अक्टूबर में जो आम इंतखाबात कदम करने की बात है वो हमें अंदर से खबर मिली और नए इंतखाबात चीफ जस्टिस काजी फायद इसाक के जाने के बाद होंगे और नए चीफ जस्टिस आने की ऐसे होंगे, चीफ जस्टिस जनाब जो नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके आने के बाद। तो ये लोग डरे हुए हैं। यही बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि राणा सौला साहब कहते हैं जब इमरान खान बाहर आएगा फिर इस्टेब्लिशमेंट जो हमें रोक नहीं पाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। अब ये 20 जुलाई है, अगस्त और सितंबर तकरीबन 2 महीने, तकरीबन आप 3 महीने भी कह सकते हैं कि 3 महीनों का वक्त रह गया, 2-2.5-3 महीने। और अब काजी फायद साहब के आखिरी दिन है और अब गर्मियों की छुट्टियां भी होने जा रही हैं, उसके बाद उसमें अदालतें जो है केस नहीं सुनेंगी, तो उसके बाद जो है वो केसेस लगेंगे। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त जनाब सबकी होश उड़े हुए हैं, इमरान खान वापस आ रहा है और इमरान खान साहब के साथ जो सारा कुछ हो रहा है क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक ग्रुप की मर्जी के बगैर हो रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप प्रो इमरान है जिसकी जनाब तलाश जाता है। ये भी मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान और फौज एक दूसरे के एक पेज पर है और आम इंतखाबात की यूँ बात होना शुरू हो गई है। तो ये एक सारी सूरत हाल है। अब आ जाए कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को जिस तरह से ब्रेक लगी है और बंद कमरा इजलास की जो है वो जनाब इस वक्त कहानी निकल कर सामने आई है। ये बंद कमरा इजलास क्या, कैसे एक्सटेंशन को ब्रेक लगी है। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो है वो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी थे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है ना मिले, ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाएं। यूँ क्या होगा कि हुकूमत ऑलरेडी ये ऐलान कर चुकी थी कि वो काजी फायद को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और जो आइन में तरमीम है उसका इतलाक जो है वो फौजी क़यादत के ऊपर भी होगा, उनको भी एक्सटेंशन देनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप सबको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी बेंच बैठता है जो ये फैसला करता है जो कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा, केस अभी लगना चाहिए, बाद में लगना चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जो है वो होते हैं। उसके अलावा जो है उसमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियर तरीन जजेस हैं
वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। तो अब मामला ये हुआ कि उसका एक इजलास होता है, इजलास की मिनट्स जारी की गई। अब चूंकि पीएमएलएन ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दिया कि उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर देखें और इस पर पीटीए के मखसूस हिस्से जो हैं वो नहीं बनती। तो अब खबर यह है कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला हुआ है, उस इजलास के जो मिनट्स जारी हुए हैं उसके मुताबिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। 2-1 से फैसला आ चुका है कि अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये समाअत होगी। 1-1.5 महीना इसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, फौरी तौर पर केस की समाअत नहीं लगेगी। तो लिहाजा अब जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि केस जब चलता रहेगा तो 27 अक्टूबर को काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन है और ये मामला फिर आगे चला जाएगा। और काजी फायद ईसा साहब को जो है वो ये मामला उनको एक्सटेंशन मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2-1 से फैसला आया है और इस पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर भी ब्रेक लगी है, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के ऊपर ब्रेक लगी है। ये 17वां इजलास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी इजलास के मिनट्स जो हैं वो जारी कर दिए। इजलास से मखसूस हिस्सों के मामले पर नजरसानी जो समाअत है उसको मुकर्रर करने का मामला जेर बहस आया। कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। अभी केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस हिस्सों की नजरसानी अपील सिर्फ 13 जजेस ही सुन सकते हैं। उसके अलावा आप जितने मर्जी एडहॉक जजेस तैनात कर लें वो इसकी अपील नहीं सुन सकते। 13 जजेस ही इसकी अपील सुनेंगे और जिन्होंने मरकजी केस सुना था ना, आप जनाब इस केस को कम कर सकते हैं। यानी कि काजी फैसल साहब के पास कुछ ऑप्शन थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाकर रिव्यू पिटीशन सुन लें और फिर अपनी मर्जी का फैसला जो है वो थोप दें। लेकिन जनाब 2 जजेस ने कहा कि आप ये बेंच नहीं बना सकते, 2-1 का फैसला है। और काजी साहब जो है वो कहते हैं कि अभी उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया कि छुट्टियों के बाद ये केस को सुने। उन्होंने कहा कि लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। तो लिहाजा में ये सुनना चाहिए। क्या लोगों के इंसानी हकूक आपकी छुट्टियों से आम नहीं है? क्या आपने अभी तक 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के केस के हवाले से दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया? इंसानी हकूक की दरख्वास्तें आपके पास पड़ी हैं, आपको उस वक्त लोगों की फिक्र नहीं है। सलाम जवेद, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, औरतों की गिरबानों पर हाथ डाला गया, औरतों को गवाह किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, पीटीए के लोगों को उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। आपने अभी तक जो है वो एक बयान दिया हो? आपने कभी किसी को बुलाकर पूछा हो? आप उल्टा ये कहते हैं कौन इमरान रियाज, कौन अरशद शरीफ? अब किसको पागल बनाने की बात कर रहे हैं? अभी तक आपने जनाब इसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो लिहाजा यहाँ पर जनाब चीज़ें आपके सामने हैं कि काजी फायद ईसा साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि या तो अपनी मर्जी का बेंच बनाकर वो पिटीशन डाल देते। अब ये लकीर भी खत्म हो गई है। और दूसरा ये कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही केस की समाअत होगी। काजी साहब इसने इसकी मुखालफत की, 2-1 से फैसला आया। तो लिहाजा काजी साहब का फैसला जो है वो अहमियत का अमल नहीं है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाकर मार मार कर तशद्दुद किया जाए, कीमा बना दिया जाए और फिर उनसे कहा जाए कि आप जाकर एक्सटेंशन को वोट डालें, फोर क्रॉसिंग करें। ये एक आखिरी सूरत है जिस पर कोशिश अब की जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि कुछ लोगों को अब उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल आपके सामने है। अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है, लेकिन एक्सटेंशन को ब्रेक लग चुकी है। ये जो इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने नस्मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।